बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने गांव की सियासत में बैठे बैठे हलचल मचा दी है। अगर आप बिहार के गांव से हैं और मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगली बार पंचायत चुनाव में सिर्फ चेहरे नहीं बदल सकते बल्कि पंचायत का पूरा नक्शा बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपकी पंचायत अगली बार भी वही रहेगी? क्या आपकी सीट वही रहेगी? क्या जिस सीट पर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उसका आरक्षण भी वही रहेगा, या फिर परिसीमन का ऐसा चक्कर चलेगा कि पूरी सियासी गणित ही बदल जाएगी? वे कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका पता वक्त आने पर ही चलता है। और बिहार की पंचायत राजनीति में अब यही कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है। पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार में अगले पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों के परिसीमन की तैयारी शुरू होने वाली है। मौजूदा मुखिया और सरपंचों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 के आसपास खत्म होने वाला है। इसके बाद पंचायतों की सीमाओं और क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा और इसी परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय होने की उम्मीद है। लेकिन अब इस खबर का सबसे बड़ा हिस्सा सुनिए। बिहार में फिलहाल करीब 8,053 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन नए परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर करीब 13,000 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी अगर ये बदलाव लागू होता है तो मुखिया के पदों की संख्या में करीब 60% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सोचिए, जहां अभी करीब 8,000 मुखिया की सीटें हैं वहां संख्या बढ़कर करीब 13,000 हो सकती है। मतलब हजारों नए पद, हजारों नए उम्मीदवार और हजारों गांवों में नई सियासी लड़ाई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि परिसीमन का असर सिर्फ मुखिया की सीटों पर नहीं पड़ेगा। ग्राम कचहरी और सरपंच के पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी पंचायत चुनाव में कई नए क्षेत्र सामने आ सकते हैं, कई गांवों की पंचायत बदल सकती है, कुछ नई पंचायतें बनाई जा सकती हैं और बड़ी आबादी वाली पंचायतों को नए हिस्सों में बांटा जा सकता है। अब जरा इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी पंचायत में अभी आबादी काफी ज्यादा है। परिसीमन के बाद अगर उस इलाके को आबादी के हिसाब से अलग अलग पंचायतों में बांट दिया जाता है तो वहां एक की जगह कई पंचायतें बन सकती हैं। और जैसे ही नई पंचायत बनेगी वैसे ही नई मुखिया की सीट भी सामने आ सकती है। यानी जो व्यक्ति आज सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, कल उसके सामने अपनी पंचायत में मुखिया बनने का नया मौका हो सकता है। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। नई पंचायत बनने का मतलब सिर्फ नई सीट नहीं है, इसका मतलब आरक्षण का पूरा गणित भी बदल सकता है, क्योंकि परिसीमन के बाद सीटों का आरक्षण चक्र भी बदलने की संभावना है। मतलब जिस सीट पर पिछली बार जो आरक्षण था, जरूरी नहीं कि अगली बार भी वही रहे। और यही बात चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन सकती है। किसी ने 5 साल से तैयारी की होगी, लोगों से संपर्क बनाया होगा, समर्थन जुटाया होगा, लेकिन अगर परिसीमन के बाद उसकी सीट का आरक्षण बदल गया तो उसकी पूरी तैयारी पर पानी फिर सकता है। और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने कभी चुनाव लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था, हो सकता है नई सीट बनने के बाद उसके लिए रास्ता खुल जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये परिसीमन किस आधार पर होगा। मिली जानकारी के मुताबिक परिसीमन की प्रक्रिया में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। आबादी के हिसाब से पंचायत और वार्ड का गठन किया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था में करीब 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत और करीब 500 की आबादी पर एक वार्ड बनाने का प्रावधान बताया जा रहा है। यानी अब सिर्फ गांव का नाम देखकर यह तय नहीं होगा कि कौन सी पंचायत कितनी बड़ी होगी, बल्कि आबादी भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी। जैसे जैसे बिहार में पंचायतों की सीमाएं बदलेंगी, वैसे वैसे चुनावी समीकरण भी बदलेंगे। किस गांव का वोट किस पंचायत में जाएगा, कहां नई पंचायत बनेगी, कौन सा वार्ड बदलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, किस सीट पर किस वर्ग के लिए आरक्षण होगा। इन सभी सवालों का जवाब परिसीमन पूरा होने के बाद ही मिलेगा। यानी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अभी तस्वीर साफ नहीं है। पंचायत का नक्शा बदला तो वोटर, सीट और सियासी समीकरण सब बदल सकते हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि क्या पंचायतों की संख्या करीब 8,000 से बढ़कर 13,000 के आसपास होगी। क्या मुखिया और सरपंच की सीटों में करीब 60% तक इजाफा होगा। बिहार पंचायत चुनाव में भी असली खेल तारीख से पहले ही शुरू हो जाएगा। परिसीमन
और आरक्षण के साथ, इसलिए दावेदारों को प्रचार से ज्यादा अब अपनी पंचायत के नए नक्शे और आरक्षण पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अगला चुनाव सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं, बदले हुए नक्शे पर नई सियासी बाजी होगी। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।